हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद आशीष में। तो आज हम इस वीडियो में हिंदी एनसीईआरटी के चैप्टर्स के नाम और लेखक के नाम पढ़ने वाले हैं। जैसा कि देखा जा रहा है केवीएस के पेपर में, पिछले पेपर में पहले समरी से क्वेश्चन आ रहे थे, लेकिन उसके बाद चैप्टर के राइटर के नाम से आने लगे। तो यहाँ पर क्लास 5th का राइटर का नाम है, तो इसको आपको ध्यान से एक बार वीडियो देख लेंगे फटाफट। सारे चैप्टर के नाम मैंने इसमें नोट करके रखे हैं। बाकी और क्लासेस की भी वीडियो मैं 1-2 घंटे बाद अपलोड कर दूँगा। तो चलिए, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर किस चीज़ की डिस्कस करेंगे हम लोग? लेखक के नाम। तो चलिए, सबसे पहला चैप्टर का नाम देखते हैं क्या है। राख की रस्सी। ये क्या है? एक लोक कथा है। इसमें तिब्बत के 32वें राजा हैं। ये क्वेश्चन आया है, तिब्बत के किस नंबर के राजा थे, तो ये क्वेश्चन आ चुका है। इसमें एक मंत्री हैं, उनका नाम है लोनपोगार, और राजा का नाम है सोन गौसेन। तो ये इतना याद रखना, इतना फैक्ट। और इसके राइटर नहीं है कोई भी। सेकंड चैप्टर का देख लेते हैं, फसलों के त्यौहार। ये एक लेख है, और किस पर डिपेंडेंट है? ये मकर संक्रांति पर। इसके भी राइटर नहीं है। तो चलिए थर्ड चैप्टर पर चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये, देख लीजिए। एक एक नंबर से दूर होने से आदमी रेस से बाहर हो सकता है। तो थर्ड चैप्टर का नाम है खिलौने वाला। ये एक कविता है। इसको कौन लिखी है? सुभद्रा कुमारी चौहान। इनको आप बहुत जानते होंगे, बहुत अच्छी राइटर हैं ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नन्हा फनकार। ये एक कहानी है, राजा अकबर, और इसके भी राइटर नहीं हैं। चलिए 5th पर देखते हैं, जहाँ जहाँ चाह वहाँ राह। ये भी एक लेख है, ईला लड़की की कहानी है इसमें, और इसमें कशीदाकारी कढ़ाई के बारे में चर्चा की गई। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो आपको ये ध्यान रखना है। और इसमें भी राइटर नहीं है, तो जिनके राइटर हैं उनको आपको नाम जरूर याद रखना है। चैप्टर नंबर 6 का देख लेते हैं यहाँ पर, चिट्ठी का सफ़र। ये भी एक लेख है, पिन कोड के ऊपर ये कहानी है। इसमें भी राइटर नहीं है। सो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 7, डाकिया की कहानी। ये कुंवर सिंह की जवानी, पूरा चैप्टर का नाम ही है ये, और ये प्रतिमा शर्मा लिखी हैं। ये भेंट वार्ता पर कहानी है। तो चलिए चैप्टर नंबर 8 की चर्चा कर लेते हैं, वे दिन भी क्या दिन थे। साइंटिफिक कहानी है ये, आइजक असीमोव ने इसको राइट किया है, मतलब इसके लेखक हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक माँ की बेबसी। तो याद रखना है आपको चैप्टर का नाम। ये एक कविता है। ये रतन की कहानी है, रतन से रिलेटेड आएगा तो आपको समझ जाना है। ये एक माँ की बेबसी से कहानी है, लेकिन ये रतन जो है बोल नहीं सकती है वो। इसको कौन लिखा था? कुंवर नारायण जी ने लिखा था। तो चलिए चैप्टर नंबर 10 की चर्चा कर लेते हैं, एक दिन की बादशाहत। ये भी कहानी है जिलानी बानो की, लेकिन इसको हिंदी में अनुवाद किन्होंने किया है? लक्ष्मी चंद्र गुप्त ने। याद रखना है कि इनका हिंदी अनुवाद किसने किया है? लक्ष्मी चंद्र गुप्त। चलिए चैप्टर नंबर 11 की तरफ चलते हैं। चैप्टर नंबर 11, चावल की रोटियां। ये एक नाटक है, कोको के ऊपर है। पी ऑन्ग खिन इसके राइटर हैं, लेकिन इसका हिंदी में जो अनुवाद है वो मस्तराम कपूर ने किया है। तो अगर हिंदी राइटर में, हिंदी में कौन राइटर है इसके, तो इनको आपको पूछना है। और ये कहानी पी ऑन्ग खिन की है। चैप्टर नंबर 12 देख लेते हैं, गुरु और चेला। ये कविता है, इसके राइटर हैं सोहनलाल द्विवेदी। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 13 में आ गए हैं, स्वामी की दादी। ये भी एक कहानी है। चैप्टर नंबर 13, आर के नारायण की कहानी है ये, लेकिन इसका हिंदी में अनुवाद मस्तराम कपूर ने ही किया है। तो याद रखना है, 2 कहानी का हिंदी अनुवाद किया है, चैप्टर नंबर 12 और 3rd। चलिए 14 नंबर पर आ जाते हैं, बाघ आया उस रात। ये एक कविता है, चैप्टर नंबर 14 की एक कविता है। इसको नागार्जुन ने लिखा है। मैं आपको वीडियोज़ में फटाफट करा दे रहा हूँ। अगर आप कमेंट्स करेंगे कि आपको और भी क्लास 4th के भी राइटर का नाम चाहिए, 3rd के भी, तो आप बताइएगा, मैं उस पर वीडियो डाल दूंगा। चलिए 15 नंबर चैप्टर की बात करते हैं, बिशन की दिलेरी। ये भी एक कहानी है, प्रतिभा नाथ ने लिखा है। इसकी लेखिका प्रतिभा नाथ है। चैप्टर नंबर 16 पे आ जाते हैं, पानी रे पानी लेख। ये लेख है एक, पानी रे पानी, अनुपम मिश्र जी ने इसको लिखा हुआ है। छोटी सी हमारी नदी। ये भी एक कविता है। इसको किसने लिखा है? रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने। तो आपको याद रखना है इनका नाम। चैप्टर नंबर 18 पर आ जाते हैं, चुनौती हिमालय की। ये यात्रा वर्णन है इसके अंदर, तो हिमालय से रिलेटेड कुछ भी आ जाएगा तो आपको समझ जाना है कि चुनौती हिमालय की कहानी से है। और सुरेदा पढ़दिकार हैं इसके राइटर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कौन सा चैप्टर है। बस क्लास 5th में 18 चैप्टर ही हैं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आगे भी वीडियोस डालूं क्लास 3rd और 4th की राइटर के नाम, तो आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। और कल जिनका पेपर है उनके लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।